कोरोना के चलते हुए लोगों में दहशत है, चाहे वो हॉस्पिटल रहो या कहीं पे भी जाने की दहशत रही बनी हुई है। हॉस्पिटल कभी बंद नहीं हुए, कोरोना के चलते हुए हॉस्पिटल हरदम चालू ही रहे हैं। हालांकि हमारे पास पेशेंट पहले कम थे, वो इसी वजह से कि लोग निकलना नहीं चाहते थे घर से। नागपुर के सभी हॉस्पिटल में, इंक्लूडिंग हमारा हॉस्पिटल जो विम्स है, विदर्भ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, इन्होंने हर तरह का प्रिकॉशन लिया है ताकि कोई भी हॉस्पिटल में अगर आता है तो वो संक्रमित किसी दूसरे पेशेंट से ना हो। इसके लिए ये प्रिकॉशन है कि जो भी पेशेंट या रिलेटिव हॉस्पिटल में एंटर करता है तो उसका टेम्परेचर देखा जाता है इंफ्रारेड थर्मामीटर से, उसका सैचुरेशन देखा जाता है, और अगर उसको फीवर होता है या उसका सैचुरेशन कम होता है तो उसको कैजुअलिटी से ही ट्रीटमेंट देके मेडिकल कॉलेज रेफ़र कर दिया जाता है ताकि वो हॉस्पिटल में ओपीडी में ना आए या आईपीडी में एडमिट ना हो और बाकी पेशेंट को संक्रमित ना करे। हॉस्पिटल, नागपुर का हर हॉस्पिटल इंक्लूडिंग विम्स हॉस्पिटल पूरी तरह चालू है। कोरोना के चलते लोगों में घबराहट ज़्यादा है और यह घबराहट लोगों ने दूर करना चाहिए। घबराहट दूर करने के अलावा प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। प्रिकॉशन के साथ आप हॉस्पिटल ज़रूर आ सकते हैं। प्रिकॉशन मतलब मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। एक सोशल डिस्टेंसिंग, अगर किसी पेशेंट के आप बाजू में बैठे हैं या किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं तो एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। यही चीज़ें हमें कोरोना से बचा सकती है और हॉस्पिटल में आने के लिए घबराहट का कोई कारण रहना नहीं चाहिए। क्योंकि कमिश्नर या कलेक्टर साहब ने हमें ये ज़रूर एक नोटिस भेजा था कि आप तैयार रहें। इसको लेके हर नागपुर के जो भी हॉस्पिटल का नाम आया था वो पूरी तरह तैयार है। जैसे कि आइसोलेशन वार्ड हो गया है, पीपी किट की अवेलेबिलिटी हो गई है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो गई है, ये सब चीज़ें हॉस्पिटल तैयार है। बट उनकी कार्यकुशलता के कारण नागपुर में केसेस बहुत कम हैं। वो केसेस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज़ है वो उसको ट्रीट करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे कलेक्टर साहब ने बाकी भी चीज़ें काफ़ी तैयार की है, जिसके कारण आज नागपुर में प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर कोई लोड नहीं आया। जिस दिन भी हमें कलेक्टर साहब से ऑर्डर आता है या हमारे को कहा जाता है कि आपको कोविड पेशेंट ट्रीट करना चाहिए या आपको ट्रीट करना पड़ेगा, तो उसमें हम पूरी तरह कार्यकुशलता के साथ और हमारी पूरी तैयारी है कि जब भी हमें आदेश आए हम उस पेशेंट का ट्रीटमेंट लेंगे, एडमिट करेंगे। इसमें दो तरीके होते हैं। एक तो जो पेशेंट सांस की तकलीफ, फीवर या खांसी से आता है, तो जैसे मैंने बताया कि उसको कैजुअलिटी में ही पहले पता लगा लेते हैं और हमें ऐसा लगा कि ये कोविड हो सकता है तो उसका टेस्ट पहले भेज देते हैं। अगर वो कोविड पॉजिटिव आता है तो उसको वहीं से मेडिकल कॉलेज भेज दिया जाता है, या पहले ही अगर उसकी तैयारी हो तो मेडिकल कॉलेज भेज दिया जाता है। दूसरा, अगर कोई पेशेंट ओपीडी में आ जाता है जिसे हमने देखा है और बाद में दूसरे कोविड पॉजिटिव है, या तो कोई पेशेंट एडमिट हो गया हो और बाद में सीरियस हो गया है और पता चलता है कोविड पॉजिटिव है, तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, वो गाइडलाइंस के हिसाब से हम प्रिकॉशन लेते हैं। जैसे कि अगर ओपीडी में आता है तो ओपीडी चेंबर एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया जाता है, उसे सैनिटाइज किया जाता है और जो डॉक्टर ने उसको देखा वो 5 से 7 दिन का क्वारंटाइन कर दिया जाता है। अगर वो पेशेंट एडमिट हुआ हो तो वो वार्ड एक 5 दिन के लिए या 7 दिन के लिए सील कर दिया जाता है, सैनिटाइज किया जाता है और फिर वापस रीएडमिशन चालू हो जाता है। सर, ये जो हॉस्पिटल में तो बुजुर्ग लोगों के लिए एक अलग ही मतलब ट्रीटमेंट या उनके तरफ एक प्रति एक अच्छी भावना के साथ या फिर प्रेम भावना के साथ हम हरदम ट्रीट करते हैं। और अगर पेशेंट अगर पॉजिटिव निकलता है तो ऑफकोर्स आज के जो नागपुर में डायरेक्टिव्स है उसके हिसाब से उनको तो मेडिकल कॉलेज ही जाना। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि घर में जिसके भी बुजुर्ग हो वो घर में ही रहे, घर से बाहर नहीं निकले, अपना शुगर कंट्रोल में रखे, इसी में उनकी भलाई है। ये सक्सेसफुल तो है, लेकिन हम कितने लेवल पे उसको करना चाहते हैं, अपने यहाँ उसकी कितनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, अपने गवर्नमेंट के पास कितने फाइनेंसेस उसके लिए अवेलेबल है, उस पर डिपेंड करता है कि हमने कितने टेस्ट करना चाहिए। वैसा तो चाहे तो हम हर आदमी का टेस्ट कर सकते हैं जिसमें पॉजिटिव काफ़ी कुछ निकल जाए,
लेकिन जो असिम्प्टोमेटिक पेशेंट है जिनका टेस्ट नहीं हुआ है वो बिना टेस्ट किए भी रह रहे हैं और रिकवर हो जाते हैं। हाँ, आज जिस हिसाब से लॉकडाउन खुल चुका है, मैं तो कहूँगा कि पूरी तरह लॉकडाउन खुल चुका है, लोग बेफिक्र घूम रहे हैं, इसके कारण केसेस बढ़ने वाले हैं। हो सकता है कि पीक लेवल और आगे आए, हो सकता है सरकार फिर से लॉकडाउन करे, बट से अभी कोरोना नागपुर में फैल रहा है, बॉम्बे तो हम जानते ही है, लेकिन जिस हिसाब से अब नागपुर में फैल रहा है इसका पीक लेवल आने वाला है और इसमें रोज़ की रोज़ बढ़ोतरी होने वाली है। और इसका एक ये भी है कि जो लोग कोरोना से संक्रमित होकर रिकवर हो जा रहे हैं वो इम्यूनिटी डेवलप करेंगे और आखिरी सॉल्यूशन मुझे लगता है ये हर्ड इम्यूनिटी जिसको हम बोलते हैं कि सब लोगों में अगर एक बार इम्यूनिटी डेवलप हो जाएंगे तो उसके बाद ही हम कोरोना को मात दे पाएंगे, या तो जब उसकी वैक्सीन आ जाए तो हम उसको मात दे पाएंगे। बढ़ रहा है, आज की जो पोजीशन है वो अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन पर पहुंच रही है। जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं तो लोगों ने अगर डिस्टेंस फॉलो नहीं किया गाइडलाइंस तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने ही वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। डॉक्टर राजेश सिंघानिया, डायरेक्टर विम्स हॉस्पिटल, विदर्भ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। आज की जो परिस्थिति है कोरोना को लेते हुए सब ने अपना गाइडलाइंस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। अभी हमारे पास ऐसे गाइडलाइंस आ गए हैं कि आप अकेले हो, इवन आप मॉर्निंग में अकेले वॉक कर रहे हो तो भी आप मास्क पहने, ताकि कोई अगर वहाँ से गुजरा हो जिसने छींका हो उसके जो संक्रामणु एयर में है वो हमारे शरीर में न जाए। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। कहीं अगर आप बाहर जा रहे हैं तो लाइन लगाइए, दवाइयाँ खरीद रहे हैं या कुछ कहीं दुकान में लगाइए तो बराबर लाइन लगा के सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके खरीदिए। तीसरा, घर से ज़रूरत हो तो ही बाहर निकलिए, ज़बरदस्ती पार्टी या दोस्तों से मिलने के लिए बिल्कुल बाहर मत जाइए, क्योंकि एक बार आपको कोरोना हो गया, आपका कोरोना आपके घर में जाएगा